हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो एक सबसे बड़ा सवाल जो है हर एक छात्र के मन में है कि सर जब हम बीपीएससी का फॉर्म डाल रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि इंटर सीटेड पेपर 2 या बीटेड पेपर 2 दक्षता परीक्षा में सर्टिफिकेट नंबर में हम लोग क्या डालें। बहुत सारे लोग रोल नंबर डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है सीरियल नंबर डाल रहे हैं, कुछ भी जो है डाल रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन एक्चुअली में इसमें डालना क्या है जिससे फॉर्म आपका गलत ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे। आप सभी लोग बहुत सारे मैसेज मुझे इंस्टा पर कर लिए हैं, तो इसके लिए मुझे अलग से एक वीडियो ही बनानी पड़ रही है। तो चलिए बिल्कुल आज की इस वीडियो में हम आपकी पूरी जो है परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने कुछ डालकर फॉर्म भर भी दिया है तो उसमें क्या कैसे क्या किया जा सकता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर चीजों को बताएं तो यहां पर ये वाली जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा जो है छात्रों के मन में आ रही है कि सर सर्टिफिकेट नंबर में हम लोग क्या डालें। एक्चुअली में आपको मैं बता दूं कि बिहार की जो शिक्षक भर्ती आई है उसमें सभी को सर्टिफिकेट सीटेट का इशू नहीं किया जाता है। सीटेट के सर्टिफिकेट इशू उन्हीं के होते हैं जिनके 90 नंबर या 90 नंबर से ज्यादा होते हैं। जैसे जनरल कैंडिडेट का 90 से ज्यादा होगा तो उनको सर्टिफिकेट नंबर इशू होता है, उनको सर्टिफिकेट इशू होता है। सर्टिफिकेट नंबर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सर्टिफिकेट उनको जो है इशू किया जाता है। लेकिन जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका 89 नंबर है, 88 नंबर है, 87 नंबर है। अब जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो इनको 82 नंबर पर पास होना है। लेकिन अगर 82 से लेकर 90 के बीच में अगर आपका नंबर है तो सीबीएसई कभी भी आपको जो है सर्टिफिकेट इशू नहीं करती है, कभी भी नहीं इशू करेगी। भले ही आप पास हैं वो अलग की चीजें हैं, बट आपको इशू नहीं करेगी। जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, ये आप देखिए, ये मेरे पास जो है एक मार्कशीट है, ये मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है। तो मार्कशीट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक सीरियल नंबर दिया हुआ है, ये आपका एक सीरियल नंबर। अगर आप अपनी मार्कशीट को डाउनलोड करेंगे डिजी लॉकर पर तो सीरियल नंबर मिलेगा, यहां पर रोल नंबर मिलेगा। बच्चे कर क्या रहे हैं, जो कैफे पर जा रहे हैं, भरवा रहे हैं या खुद से भर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर या तो रोल नंबर डाल दे रहे हैं या तो सीरियल नंबर डाल दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सर्टिफिकेट नंबर कहां होता है, सर्टिफिकेट नंबर सर्टिफिकेट पर होता है। ये आपकी मार्कशीट है, ये देखिए यहां पर लिखा है, ये आपकी मार्कशीट है। तो आपको सर्टिफिकेट के नंबर के कॉलम में ना तो आपको रोल नंबर डालना है और ना ही आपको सीरियल नंबर डालना है। ये जो सीरियल नंबर होता है ये मार्कशीट का सीरियल नंबर है, तुम्हारा सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, ये चीज पहले याद रखो। और अगर आपने ये डाल दिया, मैं एक सेकंड के लिए बता दूं, मान लो आप फॉर्म भर चुके होंगे, आपने रोल नंबर डाल के फिल कर दिया है या आपने सीरियल नंबर डालकर फिल कर दिया, तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इसको डालना नहीं था। हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए, ये अलग की बात है। बट वहां भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप एक अच्छे से एक एफिडेविट लेकर जाना और वहां पर आप दे दोगे तो वहां भी काम हो जाएगा, अगर आपने ये डाल दिया है तो। और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, अगर आपने अभी तक नहीं डाला है, तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूं, ये आपका सर्टिफिकेट है, मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये सर्टिफिकेट है। अब अगर आप सर्टिफिकेट देखोगे, ये देखिए सर्टिफिकेट दिया गया है। अब सर्टिफिकेट में आपको कहीं भी जो है यहां पर सर्टिफिकेट नंबर देखने को नहीं मिलता है। तो जिस कंडीशन में आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप सभी लोग आंख बंद करके सीधा जो सर्टिफिकेट वाला कॉलम है वहां पर आपको NA लिख देना है। ये मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि पूरे, अब भाई सर्टिफिकेट नंबर, एक बात कॉमन सेंस लगाओ, सर्टिफिकेट नंबर मार्कशीट में क्यों होगा? सर्टिफिकेट नंबर सर्टिफिकेट में होता है ना। अब सर्टिफिकेट में आपको कहीं भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब आपको कहीं सर्टिफिकेट नंबर ही नहीं दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में आपको NA ही लिखना है। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहां वाले कॉलम में आपको NA लिख देना है। और अगर आपने सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर आपने लिख दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं, आपका फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा, आप आराम से हो जाएगा। डीबी में भी दिक्कत नहीं होगी। अगर वहां पर दिक्कत होती है तो आप लोगों को एक जो है सेम चीजें आपको लिख देना है और एक एफिडेविट वहां पर लग जाएगा। अगर कभी दिक्कत होती है, इन फ्यूचर कभी भी दिक्कत होती है तो आपको एफिडेविट लग जाएगा। बाकी आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एनए का मतलब ही होता है नॉट एप्लीकेबल, यानी हमारे पास नहीं है। तो आपको परेशानी होना है, मेरे हिसाब से आप लोगों के जो डाउट है वो खत्म हो चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल पर आप नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।